हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जितने भी लोग चैनल के माध्यम से नए जुड़े हैं प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो का अपडेट और नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। एक तरफ खुशी एंड विवेक कमबैक की तैयारी कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट चैनल में व्लॉगिंग, मिनी व्लॉग सब आने की अपडेट दे रहे हैं कि बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में व्लॉग भी आएगा, बहुत जल्दी मिनी व्लॉग्स भी आएंगे। और इंस्टाग्राम पे एक्टिव वो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। हर दिन एक रील आप लोगों को देखने को मिलती ही है। सेम कंटेंट, सेम वही, किस तरीके से कपल्स के बीच में झगड़ा होता है, कैसे कपल की लड़ाइयाँ होती हैं, कैसे वो सेपरेट हो जाती हैं, फिर कैसे एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वैसे विवेक और खुशी का हमेशा से ही यही कंटेंट रहा है इंस्टा पे कि वो हमेशा से ऐसा ही कंटेंट दिखाते हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़ा कपल्स के बीच में होता है, नाराज़गी होती है, डिस्प्यूट होते हैं, रिलेशनशिप में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, डिच कैसे करते हैं, धोखे कैसे देते हैं। मतलब यही सारा पूरा का पूरा कंटेंट उनका इसी पे बेस्ड था। तो जब वो 4 महीने के लिए गायब हुए ना, तो जो चीज़ों की उन्होंने इतने टाइम में रील बनाई थी, धोखे की रील, कैसे एक रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ को धोखा दे रहा है, वाइफ हस्बैंड को दे रही है, चीट कैसे कर रहे हैं, बेसिकली पूरा उनका जो कंटेंट है वो चीटिंग पे आधारित है। तो वही वीडियो इनकी लास्ट वीडियो भी थी, उसमें भी सेम चीज़ें ही हो रही थी। उसके बाद फिर ये लोग वापस चले गए। अब जब ये वापस आए हैं और वापस से बैक आने की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इस बार प्रॉब्लम कुछ और ही आ गई है। एक तरफ खुशी आए दिन अपनी पोस्ट और अपनी स्टोरी के ज़रिए ऑडियंस को ये बेफिक्र कर रही है कि ऑल इज़ वेल है, सब कुछ ठीक है और हम बहुत जल्दी बस व्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे खुशी के मायके वाले, बेसिकली उनके भाई, इतने एग्रेसिव मोड पे कि लाइव पे लाइव उनकी हो रही हैं, लाइव पे लाइव हो रही हैं और गालियों पे गालियाँ हो रही हैं। अगर मैं उनकी लाइव यहाँ पे आप लोगों के लिए लगाने लगी ना, तो मुझे पता नहीं कितनी बार उस लाइव को बीप करना पड़ेगा। बट स्टिल आप लोगों के लिए एक छोटा सा पार्ट मैंने रिकॉर्ड करा है जिसमें थैंकफुली कि कोई भी गाली नहीं है, तो वो आप लोग यहाँ पे देखिए। उसके बाद हम लोग आगे का रिएक्शन जो है वो बात करेंगे। यहाँ पे मैं लगाती हूँ। अपनी फिल्म बना के बैन कर रही है। सालो अपनी माँ बाप की इज्जत तो सामने पहले। ऐसा हिट होना क्या है? हिट तो ये भी बहुत हुए थे, क्या कर लिया इन्होंने? बेटा गुस्सा तो आता है ना, इतना गंदा काम किया इसने, नीच। जिसको बैन बोलता था, एक इसकी बैन है, वो तो मैं हफ्ते बाद करूंगा इसकी बैन का वो काम जिसको बोलता था ना। बाकी ये हैं खुशी के भाई जो कि अमेरिका में ट्रक चलाते हैं और बहुत सारी बातें इन्होंने अपनी लाइफ के दौरान बोली। इससे पहले भी मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि उस वक्त भी इन्होंने कुछ चैट भी करी थी और उस चैट में भी ये विवेक की फैमिली को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने टैग करके तक उनको बहुत सारी गालियाँ दी। विवेक और खुशी ने तो उन्हें ब्लॉक कर दिया है, बाकी के फैमिली मेम्बर्स को लिटरली टैग करके इन्होंने गालियाँ दी। और आज लाइव में भी इन्होंने यही किया और इनकी लाइव बहुत सारे लोगों ने चलाई भी है, जिस लाइव के दौरान इन्होंने ये प्रॉमिस भी किया है कि बहुत जल्दी ये विवेक की फैमिली को पूरा का पूरा एक्सपोज करेंगे। और इन्होंने ये भी बताया है कि ये बहुत जल्दी किसी पॉडकास्ट चैनल के साथ इंटरव्यू भी शेड्यूल करने वाले हैं और वहाँ पे ये इनकी पूरी पोलम पट्टी खोलेंगे। अब विवेक की फैमिली से इतनी नफ़रत इन्हें क्यों है? क्योंकि पहले भी इस बारे में बात हुई है कि खुशी के जो पेरेंट्स थे वो शायद इस शादी से खुश नहीं थे, क्योंकि खुशी और विवेक की लव मैरिज हुई है और दोनों की इंटरकास्ट मैरिज है। खुशी जहाँ पे सिख फैमिली को बिलोंग करती है, वहीं पे विवेक जो है वो हिंदू फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो क्या एक ये रीज़न हो सकता है इनकी शादी से नाखुश इनके भाई का? लेकिन वहीं पे इनके भाई अपनी लाइफ के दौरान ये भी बोल रहे थे कि मुझे किसी भी कास्ट क्रीड से कोई भी मतलब नहीं है, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, मेरे चौधरी फ्रेंड्स भी हैं, बहुत तरीके के फ्रेंड्स हैं, लेकिन ऐसे लोग नहीं हैं। बेसिकली वो इतना चिढ़ते हैं विवेक से, इतना चिढ़ते हैं, तो उनसे लाइफ के दौरान में उन्होंने Q&A भी रखा था जहाँ पे लोग उनसे क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। तो किसी ने उनसे ये क्वेश्चन भी पूछा, तो फिर वहाँ पे वापस उनके साथ खुशी क्यों चली गई? जब वो लोग ऐसे हैं, इतने बुरे हैं, तो वो वापस क्यों चली गई? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि वो अपने बेटे के लिए वापस गई है।
बच्चे की वजह से वो वापस गई है। और जो उनकी बहन है वो बहुत भोली है और उसको बहला फुसला लिया और वापस से भेज दिया। इसका ये सीधा सीधा लगता है कि वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे कि उनकी बहन वहाँ पे वापस जाए। अब ये देखिए कि कहानी दो तरीके से शुरू हो गई। खुशी और विवेक बस ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं वो फेक हैं। कुछ उनके ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी आज उन्होंने एक मैसेज डाला था कि फेक फेक कमेंट्स या फेक कुछ चीज़ों से बचें। तो जहाँ पे ये पहले भी इन्होंने अपने फ़ैन लोगों से भी बात करी, फैंडम के लोगों से, तो वहाँ पे भी इन्होंने ये बोला कि जो भी न्यूज़ सोशल मीडिया पे आ रही है वो न्यूज़ फेक है। चलो, सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ आ रही है वो फेक है, सोशल मीडिया पे जो लोग बता रहे हैं वो फेक है। व्हाट अबाउट हर ओन ब्रदर, क्या वो भी फेक बोल रहा है? क्योंकि उसने साफ तौर पे अपनी वीडियो में, अपने लाइव में ये बात बोली कि वो अपने बेटे की वजह से वापस गई है और मेरी बहन भोली है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो उस झूठ में उलझता चला जाता है और ऑडियंस का विश्वास खो देता है। हो सकता है कि 5-10 हज़ार लोग आपकी बातों से कन्विंस भी हो जाएं, आपके मुंह पे कन्विंस हो जाएं, क्योंकि दिल में सब जानते हैं। लेकिन उस बाकी की मिलियन बिलियन जनता का आप क्या करेंगे जो ना कन्विंस होगी और आपके झूठ से वो नाराज़ होगी, क्योंकि आपका भाई ही आपके खिलाफ उठ के आ गया है। बाकियों के छोड़ो, चलो हम सोशल मीडिया के लोगों को ये बोल के चुप करा देंगे कि इसने फेक किया, उसने फेक किया, इसने रूमर्स उड़ाई, इसने ये करा, इसने वो किया, बट आप अपने भाई को कैसे जस्टिफाई करोगे? क्योंकि ना तो उनकी फेक चैट है, ना उनके फेक स्क्रीनशॉट है, उनका तो सब कुछ लाइव, रिकॉर्डेड लाइव, लेटेस्ट लाइव पे वो जो चीज़ें बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है इस चीज़ से कि खुशी वापस उस फैमिली का हिस्सा बन गई है। अपने ही बहन के परिवार से, अपने ही बहन के ससुराल से कौन सा भाई इतनी नफरत करता है कि वो अपने ही बहन के पति मतलब उसके सुहाग को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है। मतलब विवेक की बहन के लिए तो इतनी गंदी बातें बोल रहा है कि कान से धुएं छूट जाएं। इतने अनदर लेवल की वो बातें कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि छुप के कर रहे हैं, बिल्कुल ओपनली खुले में कर रहे हैं और खुला चैलेंज कर रहे हैं कि मैं तो भी आगे और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज करने वाला हूँ इस फैमिली की। तो इसका मतलब वो विवेक के ही नहीं, वो इस वक्त अपनी बहन के भी एंटी हुए हैं, क्योंकि अगर बहन के एंटी नहीं होते तो उसके चुप कराने पे वो चुप हो जाते। बहन यहाँ पे घर बसाना चाह रही है, वो सब चीज़ों को छुपाना चाह रही है, एक हैप्पी व्लॉगिंग के ज़रिए कम बैक करना चाह रही है, ये ना बताते हुए कि बीते दिनों क्या हुआ। तो इसका मतलब जो भाई हैं वो अपनी बहन के डिसीज़न से अग्री ही नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी बहन के भी इस वक्त एंटी गए हुए हैं कि उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा है कि मेरी बहन एक रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है। और अगर इस चीज़ को जस्टिफाई भी करें तो कैसे जस्टिफाई करें? अब इस लाइव को कोई क्या बोलेगा कि ये लाइव झूठी है या खुशी का भाई झूठा है या वो अपनी बहन का दुश्मन है? क्योंकि पूरी लाइव के दौरान उस इंसान ने अपनी बहन के लिए गलत नहीं बोला, अपनी बहन को उसने पूरी लाइव में सिर्फ सपोर्ट किया है, उसके लिए सिंपैथी ही दिखाई है, उसको भोली भाली ही बोला है। लेकिन विवेक को एंटी करके वो बैठा हुआ है कि विवेक ऐसा है, विवेक वैसा है। अब भगवान जाने कि ये चल क्या रहा है। एक तरफ उनकी बहन बेचारी कमबैक की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ उनका भाई उनके रास्ते में इतनी अड़ंगे डाल रहा है, इतनी सब चीज़ें कर रहा है कि आपस में कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब तो यही है कि खुशी ने जो भी डिसीज़न लिया, पहले भी अपनी शादी का डिसीज़न इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही लिया था और अभी भी वापस जाने का डिसीज़न इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही लिया। ये इनके भाई ने अपनी लाइफ के दौरान ये हिंट दे दी है एक तरीके से ऑडियंस को। अब आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये लाइव आप लोगों ने भी सुनी होगी, आप लोगों को क्या लगता है इन सब सिचुएशन को देख के कि खुशी ने विवेक के पास जाके सच में कॉम्प्रोमाइज़ किया है या उसकी खुशी है इस चीज़ में कि वो खुश है वहाँ जाके। और अगर वो खुश है तो फिर भाई को इतनी दिक्कत क्यों है? एक बहन अगर घर बसाना चाह रही, वापस अपनी लाइफ रिस्टार्ट करना चाह रही है, तो भाई को इतने ज़्यादा डाउट और इतना ज़्यादा नाराज़गी क्यों है? मुझे बिल्कुल ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करें कि खुशी के खिलाफ सोशल मीडिया का कोई नहीं, उनका खुद का भाई उनके खिलाफ आके खड़ा हो गया है और बाकी के एक्सपोज करने का भी चैलेंज दे रहा है कि वो न्यूज़ चैनल पे भी जाएगा, ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी जाएगा और वहाँ पे जाके इंटरव्यू में ये सारी बातें बताएगा। बहुत जल्दी कोलैब करने वाला है और विवेक की फैमिली की पोलम पट्टी खोलेगा। तो उसका भाई किसी से बोल रहा है ना मैं डरता हूँ, ना मुझे कोई कांटेक्ट करे, ना मैं किसी की सुनने वाला हूँ, मेरे को तो जो बोलना है वो मैं बोलूँगा।
तो भैया ये चल रहा है सिनेरियो। सो फर्दर जो भी अपडेट्स आती हैं आप लोगों के साथ ज़रूर बताया जाएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। सो यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ क्योंकि उनके भाई की लाइव सुन के तो मेरे ही सर में भयंकर दर्द होने लग गया, क्योंकि वो लाइव में बोलते कम हैं और गालियाँ ज़्यादा देते हैं, और उनकी लाइव को सुनना और सुन के भूल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पता नहीं इस चीज़ पे खुशी और विवेक का क्या नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होता है, कैसे वो इस चीज़ से डील करते हैं, क्योंकि एक तरफ वो बेचारे कमबैक की तैयारी कर रहे हैं और एक तरफ उनका जो भाई है वो उनका कमबैक होने के रास्ते पे बिल्कुल खड़ा है। जैसे ही उन्होंने जिस दिन ही उन्होंने ब्रॉडकास्ट चैनल में ये बोला कि हमारे व्लॉग आने लगेंगे, उसी दिन से उनके भाई की लगातार लाइव पे लाइव आने लगी है। तो अगर आप लोगों ने भी वो लाइव देखी है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता